आप अपनी जिस असफलता, मजबूरी और गरीबी को आज कड़वी सच्चाई या रियलिटी का नाम देकर खुद को दिलासा दे रहे हैं, वह असल में कोई सच्चाई है ही नहीं। वह सिर्फ आपकी कल्पना की आखिरी सीमा है, आपका अपना बनाया हुआ एक मानसिक पिंजरा है। दुनिया में सबसे खतरनाक वायरस कोई जैविक बीमारी नहीं है। दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है एवरेज सोच। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो आपकी रगों में दौड़ता है और आपको एहसास भी नहीं होता कि इसने आपके सपनों को कब मार दिया। आज हम बात करेंगे इंसान के दिमाग की उस खौफनाक, क्रूर और सबसे शक्तिशाली क्षमता की जो फिजिकल दुनिया के नियमों को तोड़कर एक नई सच्चाई को जन्म देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। एक देर रात स्टीव जॉब्स को एक बहुत ही जरूरी ईमेल भेजना था। उन्होंने अपना मैक कंप्यूटर चालू किया। कंप्यूटर शुरू होने के दौरान जॉब्स ने महसूस किया कि उस मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से स्टार्ट होने में काफी ज्यादा समय लग रहा है। अगले ही दिन स्टीव सीधे ऑफिस पहुंचे और अपने सबसे काबिल इंजीनियर लैरी कैनियन को अपने केबिन में बुलाया। जॉब्स की आंखों में एक अलग ही तरह की जिद थी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, लैरी, हमें किसी भी तरह इस मैक के बूट टाइम यानी कंप्यूटर के पूरी तरह चालू होने में लगने वाले समय को कम करना है। लैरी एक तार्किक इंजीनियर था। उसने तुरंत विज्ञान और तकनीक का हवाला देते हुए कहा कि बूट टाइम को कम करना पूरी तरह से असंभव है। डाटा ट्रांसफर स्पीड की अपनी भौतिक सीमाएं होती हैं। हार्ड डिस्क अपनी तय गति से ज्यादा तेज नहीं घूम सकती। लैरी अपनी जगह बिल्कुल सही था। वह विज्ञान के नियमों के हिसाब से सच बोल रहा था। लेकिन जॉब्स ने उसकी आंखों में देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने तकनीक की पूरी बहस को ही खत्म कर दिया। उन्होंने पूछा, लैरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस कंप्यूटर के सिर्फ 10 सेकंड जल्दी स्टार्ट होने से किसी इंसान की जान बच सकती है, तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? लैरी अचानक शांत हो गया। स्टीव तुरंत व्हाइट बोर्ड की तरफ मुड़े और मार्कर से लिखने लगे। उन्होंने कहा, मान लो कि हर दिन 50 लाख लोग दिन में कम से कम 2 बार हमारा यह कंप्यूटर चालू करते हैं। अब अगर तुम केवल 10 सेकंड का बूट टाइम कम कर दो तो तुम हर दिन करोड़ों सेकंड बचा लोगे। इसका मतलब है कि तुम हर साल लोगों के 10 करोड़ घंटे बचा सकते हो। एक औसत इंसान अपने 60 साल के जीवन में लगभग 35 लाख घंटे ही जागता है, यानी यह 10 करोड़ घंटे कम से कम 30 इंसानों के पूरे जीवन काल के बराबर होते हैं। स्टीव ने मार्कर नीचे रखा और कहा, लैरी, तुम्हारा काम सिर्फ एक मशीन को तेज करना नहीं है। केवल 10 सेकंड कम करके तुम हर साल 30 जिंदगियां बचा सकते हो। इस छोटी सी मीटिंग के ठीक 2 हफ्ते बाद लैरी ने उसी मैक के बूट टाइम को 10 सेकंड नहीं बल्कि 28 सेकंड कम कर दिया। आखिर उन 2 हफ्तों में ऐसा क्या बदल गया था? मशीन वही थी, विज्ञान के नियम वही थे। जो बदला था वह था इंसान के दिमाग का एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। जब तक लैरी अपनी समस्या को हार्डवेयर की सीमाओं में देख रहा था, उसका दिमाग सिर्फ उतनी ही क्षमता से काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे उन 30 जिंदगियों का एहसास हुआ, उसके काम को एक बहुत बड़ा उद्देश्य मिल गया। इंसान कभी भी मशीन के लिए काम नहीं करता। इंसान हमेशा अर्थ और भावना के लिए काम करता है। जब आप किसी काम में अपनी पूरी आत्मा झोंक देते हैं तो आपका दिमाग ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी नाम की एक अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था में दिमाग का वो हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डर, शक और क्या यह संभव है जैसे सवाल पैदा करता है, वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। आप एक ऐसे फ्लो स्टेट में आ जाते हैं जहां लिमिट नाम का शब्द ही खत्म हो जाता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के हर प्रोडक्ट के निर्माण के दौरान खुद को और अपनी टीम को इसी अवस्था में रखा। जॉब्स ने यह सुनिश्चित किया कि उनके आसपास कोई भी शक करने वाला व्यक्ति ना हो, ताकि दिमाग का डर पैदा करने वाला हिस्सा कभी चालू ही ना हो सके। जब आप किसी से महानता की उम्मीद करते हैं तो वास्तविकता खुद को उसी सांचे में ढालने लगती है। लेकिन थोड़ी देर रुकिए। अगर यह इतना ही आसान है तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इतने लाचार और औसत क्यों रह जाते हैं? जब एक हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वह बच्चा रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कमजोर होने के कारण वह नाकाम रहता है। सालों बाद जब वह एक विशाल 5 टन का ताकतवर हाथी बन जाता है, तब भी वह उसी पतली रस्सी से बंधा रहता है।
वह अब उस रस्सी को एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन वह कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह अपनी वर्तमान ताकत से नहीं, बल्कि अपनी पुरानी हार की याद से हार चुका है। ज्यादातर इंसान अपनी असली ताकत से नहीं हारते, वे अपनी पुरानी हार की याद से हारते हैं। आपका दिमाग आपको एक मनोवैज्ञानिक पिंजरे में कैद रखता है। जब आप ऐसा सच बोलते हैं जिस पर कोई यकीन नहीं करता, तब आप भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। टेस्ला ने जब कहा कि इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल कारों को हरा देंगी, तो दुनिया हंसी थी। हर बड़ी कंपनी एक ऐसे विचार से शुरू हुई थी जिसे पहले लोग पागलपन कहते थे। स्टीव जॉब्स इस पागलपन के सबसे बड़े उस्ताद थे। उनके इर्द गिर्द एक रियलिटी डिस्टोर्शन फील्ड काम करता था। जब पहले आईफोन का निर्माण हो रहा था, तो जॉब्स उसके प्लास्टिक डिस्प्ले से बहुत नाराज थे। उन्हें कांच का डिस्प्ले चाहिए था। वह कॉर्निंग कॉरपोरेशन के सीईओ वेंडेल वीक्स से मिले। वीक्स ने उन्हें गोरिल्ला ग्लास के बारे में बताया, जो 1960 के दशक से उनकी लैब में धूल खा रहा था। जोबा ने तुरंत अगले 6 महीने के भीतर लाखों गोरिल्ला ग्लास का ऑर्डर दे दिया। वीक्स घबरा गए। उन्होंने कहा कि यह असंभव है, हमारी फैक्ट्रियों में इतनी क्षमता नहीं है। तब जॉब्स ने वीक्स की आंखों में देखा और कहा, डरो मत, तुम यह कर लोगे। बस एक पल के लिए यह मान लो कि ऐसा होना संभव है, और अब अपना पूरा दिमाग सिर्फ इस बात पर लगाओ कि तुम इसे करोगे कैसे। जॉब्स के उस क्रूर विश्वास ने वीक्स की वास्तविकता को तोड़कर रख दिया। वीक्स ने अपने सारे पुराने प्रोडक्शन रोक दिए और पूरी ताकत गोरिल्ला ग्लास पर लगा दी। आज दुनिया के हर स्मार्टफोन पर वही कांच लगा है। जब एक इंसान का विश्वास दूसरे के डर से बड़ा हो जाता है, तो दुनिया की हर कड़वी सच्चाई को झुकना ही पड़ता है। इंसान का दिमाग बदलाव को खतरे की तरह देखता है। आप एक खराब नौकरी, एक खराब रिश्ते और गरीबी में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि आपका दिमाग उस जानी पहचानी तकलीफ को एक नए और अनजान बदलाव से ज्यादा सुरक्षित मानता है। आपकी असली दुश्मन असफलता नहीं है, आपका दिमाग है जो आपको सुरक्षित कैद में रखना चाहता है। इस पिंजरे को तोड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वह है अपने सवालों की प्रकृति को बदलना। डेविड जे श्वार्ट्ज ने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है, दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है, यह एक सॉल्यूशन बनाने का कारखाना है। यह सवालों से चलता है, और गलत सवाल पूरे जीवन को छोटा बना देते हैं। औसत इंसान किसी भी मुश्किल काम के सामने खुद से पूछता है, क्या यह संभव है? जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग 1000 बहाने खोज लाता है कि यह क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इतिहास रचते हैं, वे कभी संभावनाओं पर सवाल नहीं उठाते। वे सीधा पूछते हैं, यह कैसे किया जा सकता है? जैसे ही आप क्या की जगह कैसे पर आते हैं, आपका दिमाग बंद होने के बजाय नए रास्ते खोजना शुरू कर देता है। औसत लोग नियमों के अंदर जीतने की कोशिश करते हैं, असाधारण लोग नियमों को ही बदल देते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के जज्बे और विश्वास को हूबहू कॉपी कर लेते हैं। स्टीव जॉब्स के अंदर अपने विजन को लेकर एक ऐसा खतरनाक जुनून था कि जब वो बात करते थे तो सामने वाले के मिरर न्यूरॉन्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते थे। जॉब्स का वह पागलपन, वह अटूट विश्वास एक बायोलॉजिकल वायरस की तरह उनकी टीम के दिमाग में ट्रांसफर हो जाता था, और वो इंजीनियर भी उसी असंभव वास्तविकता को देखने लगते थे जो जॉब्स देख रहे होते थे। 1961 में जब जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया के सामने यह ऐलान किया कि अमेरिका इसी दशक में इंसान को चांद पर भेजेगा, तब नासा के पास अंतरिक्ष उड़ान का सिर्फ 15 मिनट का अनुभव था। उस समय के कंप्यूटर आज के एक साधारण कैलकुलेटर से भी कमजोर थे। चांद तक जाने वाला कोई रॉकेट मौजूद ही नहीं था। तार्किक रूप से यह पूरी तरह से पागलपन था, लेकिन कैनेडी ने वह लक्ष्य जानबूझकर चुना। कभी कभी असंभव लक्ष्य ही इंसान को नई तकनीक बनाने पर मजबूर करते हैं। अगर लक्ष्य सिर्फ पृथ्वी के चक्कर लगाना होता, तो शायद कुछ नया आविष्कार नहीं होता। जब आपका लक्ष्य आपकी सोच को डराता है, तभी असली प्रगति जन्म लेती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे पूरे फोकस के साथ सुनना। हो सके तो हेडफोन्स लगा लो या किसी शांत जगह बैठ जाओ, क्योंकि ये कोई रातों रात सफल होने का जादुई नुस्खा नहीं है। ये एक मानसिक युद्ध है जो आपको खुद से लड़ना है। पहला कदम, एक डरावना लक्ष्य चुनें। खुद से यह पूछना बंद कीजिए कि आपकी वर्तमान हैसियत के हिसाब से क्या संभव है। खुद से पूछिए कि अगर हारना असंभव होता तो मैं आज किस लक्ष्य पर काम कर रहा होता।
आपका लक्ष्य आपके आराम के पिंजरे को तोड़ने वाला होना चाहिए। दूसरा कदम, क्या यह संभव है? इस सवाल को हमेशा के लिए बैन कर दें। जब भी दिमाग कहे कि यह नहीं हो सकता, उसे तुरंत आदेश दें और पूछें, यह कैसे हो सकता है? दिमाग सीमाएं नहीं देखता, वह केवल आपके निर्देशों का पालन करता है। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य को एक गहरे इंसानी अर्थ से जोड़े। सिर्फ पैसे या पद के लिए काम मत करें। अपने काम को किसी इंसान की जिंदगी बचाने, अपने परिवार की पीढ़ियों की गरीबी मिटाने या एक बड़े उद्देश्य से जोड़े। जब कारण बड़ा होता है तो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। चौथा कदम, बड़े विश्वास वाले लोगों के बीच रहे। अगर आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो हर चीज में नुक्स निकालते हैं, तो आप कभी बड़ा नहीं सोच पाएंगे। आपको उन लोगों की जरूरत है जो आपके पागलपन को हवा दें। पांचवां और सबसे जरूरी कदम, अपने शक से ज्यादा तेज एक्शन लें। सोचने से रियलिटी नहीं बदलती, ऑब्सेसिव एग्जीक्यूशन से बदलती है। जब आप पागलों की तरह काम करते हैं तो आपके शक को पनपने का समय ही नहीं मिलता। याद रखिए, इतिहास उनका नहीं है जिन्होंने समय के साथ समझौता कर लिया। इतिहास उनका है जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति का प्रभाव इस दुनिया पर छोड़ा है। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे तो यह दुनिया आपको किसी और की कहानी का एक मामूली साइड कैरेक्टर बनाकर छोड़ देगी। आज इसी पल फैसला लीजिए, या तो उस हाथी की तरह पुरानी यादों की रस्सी से बंधे रहिए, या फिर एक झटके में उस रस्सी को तोड़ डालिए और दिखा दीजिए कि इंसान की सोच की कोई आखिरी सीमा नहीं होती। रियलिटी झुकती है, बस उसे झुकाने वाली जिद होनी चाहिए। क्या आपने कभी अपनी जिद से किसी असंभव काम को मुमकिन किया है? अपनी वो छोटी सी जीत शेयर करें। आपकी कहानी आज किसी और के लिए रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड का काम करेगी। दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आया तो अगला वीडियो देखिए। देखने और ऑब्जर्व करने के बीच के उस बारीक अंतर के ऊपर जानिए कैसे अपनी देखने की शक्ति को एक सुपर पावर में बदलकर आप लोगों के झूठ, हालातों की सच्चाई और सफलता के उन गुप्त रास्तों को देख सकते हैं जो आपके ठीक सामने होकर भी अभी तक अदृश्य थे। मिलते हैं ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग, पावरफुल और हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।